पितृदोष का कारण यह भी होता है कि आपके किसी पूर्वज ने अपने जन्म में गलत काम किया हो, जिसके फल को भुगतने के लिए फिर से इसी परिवार में जन्म लिया है। और दूसरा कारण यह है कि हमारे पूर्वजों से जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती या अपराध हुआ हो जिसकी सजा हमें मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे एस्ट्रो अफेयर्स चैनल में स्वागत है। इस तरह की ज्योतिष संबंधी जानकारी और उपायों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। हम सभी को अपने पूर्वजों से अच्छी और ख़राब चीज़ें विरासत में मिली हुई हैं, जैसे हमारा चेहरा, बॉडी स्ट्रक्चर, लंबाई, दुबला या मोटापन के अलावा कुछ बीमारियां, नाम, प्रतिष्ठा, धन, प्रॉपर्टी, कर्ज, दया भावना या गुस्सैल स्वभाव, जैसे ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई हैं। उसी तरह कुछ दोष भी मिले हुए हैं। उनमें से एक दोष पितृदोष है। इसका मतलब हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, जिससे कुछ लक्षणों द्वारा या कुंडली देखने से पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। जिस परिवार में पितरों की पूजा नहीं होती उन्हें पितृदोष मिलता है। पितृदोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो व्यक्ति को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण समझना मुश्किल होता है कि यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। हर व्यक्ति अच्छे और बुरे योगों को लेकर जन्म लेता है। अच्छे योगों में राजयोग, महाभाग्य योग, धन योग होते हैं और खराब योगों में श्रापित योग, पितृदोष, कालसर्प दोष आदि होते हैं। पितृदोष का मतलब यह नहीं होता कि आपने कोई गलती की है इसलिए पितृ आपको कोस रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके पूर्वजों ने उनके जीवन में कोई गलती या अपराध किया है, या आपके माता पिता से कोई गलती हुई है, या आप लोगों ने अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं किया है। इन सभी कारणों से पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारी कुंडली में इस तरह के दोष देखने को मिलते हैं। इसलिए दो तरीके के पितरों से पितृदोष बनता है। पहला वो अधोगति वाले पितरों के कारण। इसमें पूर्वजों का कोई गलत व्यवहार, गलत इच्छाएं, जैसे दूसरों की संपत्ति को हड़पना, परिवार के सदस्यों के लोगों को गलत फैसले लेकर किसी को कष्ट पहुंचाया हो, आपके पूर्वजों ने कोई अपराध किया हो, इस श्रेणी में आते हैं। दूसरे ऊर्ध्व गति वाले पितर के कारण। यह पितृ दोष पैदा नहीं करते, लेकिन आपसे ही उनका अपमान होने पर, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि न करने पर, या आपने अपने परिवार की रस्मों रिवाजों को मानना बंद कर दिया हो तो पितृदोष बन जाता है और पितरों का श्राप हमें लग जाता है। अब कुंडली में कैसे पितृदोष बनता है यह जानेंगे। सूर्य ग्रह पूर्वजों के संपूर्ण वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य ग्रह आमतौर पर पूर्वजों का प्रतीक है और चंद्रमा ग्रह माता का प्रतीक है। इसलिए सूर्य ग्रह या चंद्रमा ग्रह राहु या शनि ग्रह के साथ या दोनों के साथ युति में हो तो पितृदोष या मातृदोष बनता है। चंद्रमा ग्रह राहु, शनि या दोनों ग्रहों के साथ हो तो मातृदोष बनता है, और सूर्य चंद्रमा एक साथ हो और राहु और शनि भी साथ में हो तो भी पितृदोष बनता है। इसके अलावा कुंडली का नवा भाव भी पूर्वजों का होता है। इसलिए नवम भाव में राहु केतु स्थित हो या नवम भाव के स्वामी के साथ राहु केतु और शनि स्थित हो तो भी पितृदोष बनता है। पितृदोष को समझने के लिए आसान भाषा में, राहु और शनि दोनों पाप ग्रह हैं। इनसे अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाते हैं तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा नवम भाव पिता का और हमारे पूर्वजों का होता है, तो नवम भाव पर अगर राहु शनि की युति हो या यहाँ पे बैठे हो, या नवम भाव का जो भी स्वामी ग्रह बन रहा हो उसके साथ राहु और शनि ग्रह एक साथ बैठे हों तब भी पितृदोष बनता है।
पितृदोष कुंडली के पहले भाव, 5वें भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में बन रहा हो तो ये सबसे ज्यादा खराब फल देता है। ऐसा माना जाता है कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ियों और माता की तरफ से 4 पीढ़ियों में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो तो हमारी कुंडली में पितृदोष देखने को मिलता है। अगर आप कुंडली देखना नहीं जानते हो तो आप इन लक्षणों द्वारा भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। अगर आपके परिवार में इस तरह की घटनाएं किसी के साथ हो रही हैं तो आपको पितृदोष की शांति जरूर करानी चाहिए। अब उसके लक्षणों को जान लेते हैं कि कैसे पितृदोष को जान सकते हैं। बार बार गर्भपात होना यानी कि मिसकैरेज होना, प्री मैच्योर बेबी बर्थ या बच्चों की मृत्यु हो रही हो, या आपके परिवार में किसी दिव्यांग बच्चे ने जन्म लिया हो। इसके अलावा कंसीविंग में दिक्कतें आ रही हों, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं या किसी सदस्य की करियर में परेशानी, तरक्की में दिक्कत, बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, मेहनत के बावजूद भी व्यापार न चल रहा हो तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। परिवार के किसी सदस्य की शादी ना होना, शादी देर से होना, शादी होने में रुकावटें, बाधाएं आना, वैवाहिक जीवन दुखद होना, परिवार में किसी की दुर्घटना या अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार के किसी सदस्य में भूत प्रेत का साया हो, इस तरह की समस्याएं पितृदोष में देखने में आती हैं। घर में कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता हो, बहुत अधिक कर्जा चढ़ा जा रहा हो, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष के उपाय: अगर आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु हुई हो तो त्र्यंबकेश्वर में, हरिद्वार में या बद्रीनाथ या गया में जाकर नारायण बलि की पूजा किसी योग पंडित से करवाएं। अकाल मृत्यु में वह सभी लोग आते हैं जिनकी हत्या हुई हो, दुर्घटना से, जानवरों के मारने, सांप के काटने, पहाड़ से गिरने या ऊंचाई से गिरने या पेड़ से गिरे हुए हो या आत्महत्या करी हो। ये सभी व्यक्ति अगर इन सब चीज़ों से मरते हैं तो उनकी अकाल मृत्यु मानी जाती है। अकाल मृत्यु वाले लोगों की काशी में जाकर पिशाच मोचन कुंड में त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। इससे भी अतृप्त आत्माओं को गति मिल जाती है और अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए गया में जाकर श्राद्ध और पिंडदान कराएं। इसके अलावा पितृपक्ष में पितरों के लिए उसी तिथि में जिसमें उनकी मृत्यु हुई हो श्राद्ध करें। पितरों के लिए पितृ सूक्त का पाठ भी करें। इसके अलावा सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। यह बहुत उत्तम पूजा मानी जाती है पितृदोष को कम करने के लिए। पीपल के पेड़ पर एक जनेऊ चढ़ाएं और दूसरा जनेऊ भगवान विष्णु जी को चढ़ाना होगा। इसके बाद पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा मंत्र को बोलते हुए करनी है। मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। हर परिक्रमा पर इस मंत्र को बोलना है और एक मिठाई पीपल के पेड़ पर चढ़ानी है। सोमवती अमावस्या के दिन अपने कुल के नाम पर और पूर्वजों के नाम पर रुद्राभिषेक कराएं। इससे भी पितृदोष शांत होता है। हर शनिवार को पके हुए चावल और तिल को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाने और उन गोलियों को कौवे को और मछली को खिलाएं। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। पितृपक्ष में कौवे को, गली के कुत्ते को और सफाई कर्मियों को भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध तो आप कराएंगे ही, किसी योग पंडित को भोजन भी कराएं। इन सभी उपायों से पितृदोष की शांति होती है और आपको आप आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि को भी पितरों के लिए पूजा की जाती है।
पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में पंडित जी को दें और घर पर चावल, बूरा और घी मिलाकर और एक एक रोटी गाय और कुत्ते और कौवे के लिए भी निकालें। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और पितृदोष की शांति भी होती है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम जी की पूजा रोजाना करने से भी पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा करें और आदर सम्मान भी दें। जैसे आप पूजा करने के बाद अपने आराध्य देव से अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं, उसी तरह पितरों से भी जाने अनजाने में हुई गलती की रोज माफी मांगे। इससे भी पितृदोष का असर कम होने लगता है। पितृदोष की शांति के लिए सबसे अच्छा समय पितृपक्ष का होता है, क्योंकि इस समय हमारे पितृ धरती पे आकर हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। इस समय हम लोग श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि भी करते हैं। इसलिए आप अगर उपाय करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में ही करें, उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद।